कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठ जाएंगे। पूरा शरीर को ढीला छोड़ना है। आंखें बंद ही रहेगा। दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखना है। हथेली आकाश के ओर खुला हुआ। लंबा सा एक गहरा सा सांस लीजिए और पैर के पत्ते को ढीला छोड़िए। और भी एक लंबा सा गहरा सा सांस लीजिए। जो काफ मसल है उसको ढीला छोड़िए। और एक गहरा सा सांस अंदर, सांस बाहर छोड़ने के समय दोनों घुटनों को ढीला छोड़ दीजिए। अब जैसे जैसे आप सांस लेंगे और जैसे जैसे सांसों को छोड़ेंगे वैसे ही पूरा शरीर ढीला हो जाएगा। अभी बंद आंखों से ध्यान दीजिए दोनों थाई के ऊपर। थाई मसल को ढीला छोड़िए। ध्यान लेके जाइए हिप्स के ऊपर। हिप्स को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान लेके जाइए लोअर बैक से अपर बैक होके पूरा शोल्डर तक, नेक तक पूरा लेके जाइए। पूरा स्पाइन को ढीला छोड़िए। बंद आंखों से रीढ़ की हड्डी को देखिए और पूरा ढीला छोड़िए। स्पाइन के राइट साइड का जो मसल है उसको ढीला छोड़िए। लेफ्ट साइड का मसल को ढीला छोड़िए। कंधा को ढीला छोड़ दीजिए। बाहें, एल्बो, रिस्ट और हथेली पूरा ढीला। पूरा हाथ को ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान लेके जाइए नाभि के ऊपर। नाभि को और उसके आसपास के जो मसल है पूरा ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान लेके जाइए अपनी चेस्ट के ऊपर। चेस्ट को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। नेक के ऊपर ध्यान लेके जाइए। गले को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान लेके जाइए फोरहेड के ऊपर। फोरहेड को ढीला छोड़िए। उसके साथ साथ दोनों आईब्रो को ढीला छोड़ दीजिए। आंख को ढीला छोड़ दीजिए। आईलिड जो है वो अभी भी भारी है तो उसको हल्का कीजिए। पूरा फेस को ढीला छोड़िए। होठों पे हल्का मुस्कान। लंबा सा एक गहरा सा सांस लीजिए और फील कीजिए पूरा शरीर ढीला हो गया। सर से लेकर पैर तक पूरा शरीर ढीला हो गया। मन पहले से भी ज्यादा शांत हो गया। सांसों का जो गति है वो धीरे से चल रहा है। मन में एक शांति का सुकून छाया हुआ है। दूर से एक आवाज आ रहा है। सुनिए उस आवाज को, पहचानिए उस आवाज को। आवाज जो आ रहे हैं शंख की नाद है। वो किस लिए आ रहे हैं? शंख का जो शब्द है इस नाद को सुन के अपने ही अंदर कुछ आ रहा है, कुछ फीलिंग भी हो रहा है, कुछ शक्ति का उत्पादन हो रहा है। क्या है ये शक्ति?
ढूंढिए इस शक्ति का नाम क्या है। ये नाद, ये शब्द जितना भी नजदीक आ रहा है, अपने ही अंदर एक अनोखा शक्ति का और भी वाइब्रेशन, एनर्जी बहुत हाई हो रहा है। देखिए, इस नाद के साथ साथ, इस शंख ध्वनि के साथ साथ अपने ही अंदर हालचाल बदलते, जो बदल रहे हैं उसको देखिए और महसूस कीजिए। शंखनाद सुन के ये आवाज कितना शांति का है। ये और कुछ नहीं है, अपने ही अंदर का जो गुरु है वो जाग उठा है। अपने ही अंदर गुरु है, पर इतना दिनों से आपको खुद को पता नहीं था। अभी जब आप जान गए हैं गुरु के मतलब, जो अंधकार से रोशनी के तरफ लाते हैं, वो बाहर के साथ साथ अपने ही अंदर है। अभी आपको वो पता चल गया है, इसीलिए आप कृतज्ञ हो जाइए, खुद के प्रति कृतज्ञ हो जाइए, शंखनाद के प्रति कृतज्ञता जारी रखिए। परम तत्व को आप कृतज्ञता, अब जो कृतज्ञ है उनका आदा कीजिए। मैं कृतज्ञ हूँ खुद के प्रति, इस शरीर के प्रति, इस मन के प्रति, इस सोल के प्रति। और याद कीजिए बचपन में जब आप पहली बार ये धरती में आए थे, ओ मम्मी पापा के बीच जब आप रोशनी बढ़ा रहे थे, वो भी एक गुरु है। उनको प्रणाम कीजिए और मन ही मन कृतज्ञता स्वीकार कीजिए। इसके बाद आपका स्कूल, आपका नृत्य का जो टीचर है, गुरु है, उनके प्रति आप कृतज्ञ हो जाइए। आपका कॉलेज, आपका ट्यूशन, आपका कोचिंग सेंटर, जहाँ जहाँ से आपको गुरु का वो शिक्षा मिले हैं, हर किसी को अभी जिन को याद आ रहे हैं, हर किसी को आप वो कृतज्ञता उनके प्रति स्वीकार कीजिए। बोलिए थैंक यू और आप ग्रेटफुल हैं। उन्होंने आपको रास्ता दिखाया है, उन्होंने आपको सच का सामना करने के लिए जितना भी कुछ करना पड़ा था सब कुछ सिखाए हैं। तो थैंक यू बोलिए सब गुरुओं के प्रति। जहाँ से आप गाना सीखे हैं उस गुरु को, कहीं से आप योगा भी सीखे हैं उस गुरु को, कहीं से आप ड्रामा सीखे हैं उस गुरु को। सबके प्रति एक अलग अलग विचार और कृतज्ञ हो जाइए। इस सभी गुरु से आपको एक समृद्धि मिला है, नॉलेज मिला है, एक्सपीरियंस मिला है। उनके प्रति प्रणाम कीजिए। थोड़ी देर उनको याद करते हुए जो धुन अभी सुनाई दे रहा है, उसी धुन के साथ और भी किसी को गुरु को दर्जा मिला है तो उनके प्रति कृतज्ञ हो जाइए। हर एक पल में जिन्होंने आपके हाथों को पकड़ के एक एक जिंदगी के राहें चलने पे मदद किया है, सबके प्रति आप आज
नतमस्तक से आप कृतज्ञ हो जाइए, कृतज्ञता स्वीकार कीजिए। ये धुन कितना आवाज है, आप कितना ग्रेटफुल हो। ये महसूस हो रहा है गुरु बाहर के साथ साथ अपने ही अंदर है। ये भी कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु आपको सिखाए, उनके प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता स्वीकार कीजिए और खुश हो जाइए, इतना खुश कि वो खुशी इस मेडिटेशन के बाद अपने ही चेहरे से एक अलग ही तरीके से सबको दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा। चेहरे का जो खुशी है उसको आपको खुद को महसूस करना है और आज से खुद के गुरु खुद को बनाना पड़ेगा, चाहे वो किसी के सपोर्ट से, किसी के हेल्प से, लेकिन खुद का गुरु आप खुद हैं। इस धुन में खो जाइए, इस धुन में डूब जाइए और कृतज्ञ हो जाइए। हो सकता है कभी किसी सिचुएशन में कोई दोस्त आपका गुरु बन के आपके साथ खड़े हुए थे, उनको भी आज नमन कीजिए, दिल से बोलिए मैं कृतज्ञ हूँ और खुश हो जाइए। जहां पे लग रहा है अभी तक बहुत लोगों को जिन्होंने गुरु के समान ये पल है कृतज्ञता स्वीकार करने के लिए, अभी तक जिन लोगों को आप कभी भी धन्यवाद नहीं बोले हैं, आज ये मौका है, अब बोल दीजिए दिल से। कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी से ये वाइब्रेशन उनके प्रति चला ही जाएगा, वो रिसीव भी करेंगे। और आज कृतज्ञता के साथ साथ जो लोग दोस्त होके भी आपके साथ खड़े रहे थे जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उन लोगों का, उनके प्रति भी आप एक ब्लेसिंग दे दीजिए कि तुम खुश रहो। कहीं भी किसी भी जगह पर गुरु बन सकता है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उनका कहना मानिए और फील कीजिए ये एनर्जी। साथ ही साथ बोले हर एक गुरु को नमन और खुद के अंदर जो गुरु है तो उसके प्रति भी नतमस्तक से आप कृतज्ञ हो जाइए और खुश हो जाइए। इतना खुशी अभी ये पल आपको इतना खुशी दे रहे हैं, हो सकता है कि इस खुशी के चलते हुए आपके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, पर वो आंसू आप गिरने दीजिए। यही तो भक्ति है, यही तो प्रेम है, इसको स्वीकार कीजिए और इस पल में रहिए, वर्तमान में रहिए। इस धुन के साथ, इस शब्द के साथ, इस ध्वनि के साथ वर्तमान में रहिए और जुड़ जाइए अपने ही साथ, खुद के साथ जुड़ जाइए, प्रकृति के साथ जुड़ जाइए, परम तत्व के साथ
और अपनाइए इस पल को, महसूस कीजिए। ये पल अब कभी भी किसी को बता नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं, तो महसूस कीजिए। हो सकता है इस पल में रहते रहते आपको कुछ आवाज सुनाई नहीं देगा, कुछ फील नहीं होगा। घबराना मत, इसी पल में रहना, थोड़ी देर के लिए मौन में रहना। हो सकता है अचानक से कोई भी बांसुरी की आवाज भी सुनाई देगा। सुनते सुनते और भी अंदर जाइए, खुद के अंदर और भी गभीर में जाइए, डीप में जाइए और एक हो जाइए। मौन में रहिए। अभी मन कर रहे हैं सोने के लिए तो आप लेट सकते हैं।